अब ठीक है। अभी रुको, सेटिंग करने दो आवाज की। आवाज क्लियर आ रही है मेरी तुम्हें? आवाज बोलो उधर से, कुछ आवाज आ रही है क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा माइक खराब है अमित। सही करो अपना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। हेलो सर, अब आ रही सर? हाँ भाई। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है अभी बैठा करो, ठीक है? नहीं बैठते एकदम बनियान पहन के कैसे बैठ गए थे? सर जी गर्मी लग रही सर जी। हाँ, नहीं चल रहा है? सर जी पंकज छत पे बैठे हुए हैं सर। तो बैठे हो क्यों? घर में नहीं है जगह? हाँ सर। सर घर में ना आ जाएगा सर जी। सर घर में नेट नहीं कम चलता है। कर लो बेटा, कम तो सही रहता है ना, सेपरेट। अच्छा सर जी, सर घर में नेट ना चलता है सर जी। अच्छा, हेलो सर, आवाज ना आ रही है? आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, अब आ रही है आवाज। एक मिनट खोलता है, इसका कोड देना पड़ेगा। अच्छा, अभी आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रही है सब एकदम। हम्म। चलो, अब क्या हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे ग्रामर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और ग्रामर बेसिकली हम शुरू करेंगे बेसिक ग्रामर। क्योंकि अब अच्छा 11th है सर ना जी। तुम्हारा। हाँ सर। 11th में ये बेसिक ग्रामर। सर ठीक है। आपकी रुक रुक का आवाज आ रही है सर जी। रुक रुक के क्यों आ रही है? सर आप सही आ रही है, वैसे रुक रुक का आ रही है। अच्छा, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे वो होगा हाँ। ना, माइक सेट हो जाएगा। अच्छा सर, आप ठीक सही है। आ रही है। बेसिक ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कितने अल्फाबेट होते हैं? नंबर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट नाम सुना है 26। ना? हाँ सर। हाँ, अल्फाबेट। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज अल्फाबेट, तो क्या बताओगे? 26। 26 क्या? अल्फाबेट। नहीं। द कंप्लीट हाँ सेट सर। ऑफ लेटर इन लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अच्छा, द द कंप्लीट द हम्म द कंप्लीट अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर सर जी इन लिखवा ए दो सर जी। लैंग्वेज। लिख लो। हाँ सर, बोलिए। हेडिंग अल्फाबेट। अल ALPHABET। बैट। सर लग गई। ठीक है। अब इसकी हाँ सर। डेफिनेशन लिखो। द कंप्लीट सेट ऑफ। द कंप्लीट। स्पेलिंग याद नहीं है तो पूछ लेना मुझसे। हाँ सर, कंप्लीट सेट। सेट ऑफ SET सेट। सेट ऑफ सेट ऑफ लेटर्स LETTER। लेटर्स। हाँ सर। लेटर इन ए लैंग्वेज। इन ए लैंग्वेज लैंग्वेज इज कॉल्ड। इज कॉल्ड 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 द द अल्फाबेट। ठीक है। अल हाँ सर, अल्फाबेट।
ठीक है। द कंप्लीट सर। सेट ऑफ लेटर लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब कि अल्फाबेट। किसी भी भाषा के अक्षर, ठीक सर है। ये किसी भी हिंदी मत हिंदी मत लिखो, हिंदी के चक्कर में रहोगे तो हिंदी बन जाएगी तुम्हारी। अच्छा ठीक सर है, जी, रहने दो। हाँ सर। समझने की कोशिश करो। ठीक हाँ है, सर। हम्म। मतलब किसी भी भाषा के अक्षरों को, ठीक है, हाँ क्या सर। कहते हैं, वर्णमाला। अल्फाबेट। हिंदी में बोलो तो वर्णमाला जो होती है तुम्हारी, वर्णमाला, हाँ सर। वर्णों की एक प्रकार की माला। हाँ ठीक सर। है, अभी होते हम्म। कितने हैं ना। इफ हाँ एनीवन सर। वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट अल्फाबेट, दैट इज हाउ मेनी अल्फाबेट, तो हमेशा तुम बोलते हो अच्छा सर। अल्फाबेट कितने हैं, 26 है ना। 26, हाँ सर। 26, हम्म। क्या बोलेंगे, देयर आर 26 अल्फाबेट्स। अच्छा सर जी, कितने फिर हैं, दूसरा बोलिए भाई ना। 26। देयर देयर आर 25, सॉरी 26 अल्फाबेट्स। लिखो मत अच्छा इसको, सर। इसमें क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है, देयर। सही सर जी। पता है ना तुम्हें। ठीक हम्म। है, अब अल्फाबेट क्या होता है ये पता पड़ गई। क्या होता है, द हम्म। कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब इसके अल्फाबेट। लिखो, अल्फाबेट में क्या होता है, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड अदर देन हाँ। इज कॉल्ड कंसोनेंट। ये लाइन लिखो, हाँ सर। सर लिखो। जी बोलिए। हम्म। देयर आर, THERE, देयर आर 5 वॉवेल्स, 5। सर बो बो हाँ वॉवेल्स, VOWELS, वॉवेल्स हाँ, वोबल्स। एंड अदर देन, एंड, एंड एंड, अदर अदर, देन। OTHER, अदर सर लिख देन, गो। देन। अदर देन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कितना सर जी? अदर देन इज कॉल्ड हाँ। इज कॉल्ड। कॉन्सोनेंट। इज कॉल्ड स्पेलिंग पता है, कॉन्सोनेंट। कौन सु लेन। CONSON, सर लिख दो सर जी, CONSUNET। ठीक है। हाँ कॉन्सोनेंट सर। मतलब कि अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं, हाँ सर। ठीक है, यस सर। हमारे पास टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिनमें से कि 5 वॉवेल्स और बाकी सब क्या, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट। ठीक है, हाँ। हम्म। ये अब vowel क्या होते हैं? हिंदी में अगर पूछोगे कि वॉवेल, तो सुन लिया, वॉवेल हिंदी में क्या होते हैं, स्वर। स्वर, हाँ सर। हिंदी में पढ़ा, छोटा पढ़ा, पढ़ा है, हम्म। हाँ सर, ही पढ़ूंगा। से लेकर के बड़ी अंक तक ये सब क्या कहलाते हैं, स्वर। 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 और का खा गा से लेकर के ज्ञा तक ये सब कहलाते जी हैं कॉन्सोनेंट है। व्यंजन। कौन सांबा सर। व्यंजन हिंदी में व्यंजन। यही चीज कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में, तो हम्म। A E I O U ये वॉवेल्स हैं और बाकी बचे वॉवेल है। सारे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है, यस सर। अब आपसे पूछने लगे वॉवेल्स। ठीक है, नहीं पढ़ी हम्म। होगी तुमने वॉवेल की, ये बताते हैं कि बस सर जी वॉवेल आवाज ना आ कौन रही। से होते हैं। सर जी आवाज कट कट आ रही है सर जी। सर। आवाज आई, हाँ सर, आवाज सही। अभी तक जो भी पूछा होगा तुमसे किसी ने, सिर्फ यही पूछते हैं कि वॉवेल्स होते कौन कौन से हैं, ए यही ई तो आई ओ पूछते यू। हैं। हाँ सर। हाँ, बस इतना ही पता होगा। अगर कोई पूछ ले हम्म। कि वॉवेल की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या है वॉवेल की, अच्छा। अच्छा सर जी। है ना, अब हाँ। 11th में हो तुम। ठीक है, तो हम्म। वॉवेल की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या बना दी सर होती जी। है इंग्लिश में, अगर कोई पूछने लगे तो, है ना, पतोना है सर जी, क्या हाँ होती सर। है, पतोना लेटर सर। विच आर pronounced with open सर जी बोलिए mouth, था। पहले सुन लिया, लिखो मत, अच्छा। लिखने को होगा ना, मैं बोलूंगा लिखने को। ठीक है, हाँ। द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ allowing the free flow to the air are called vowels। जब हम अपने मुंह को खोल करके, ठीक है, यस अक्षर सर। को बोलते समय हवा बाहर बोलते हैं। निकालते हैं, ठीक हाँ। है,
जब हम किसी अक्षर को बोलते समय, ठीक है, अपने खुले मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, वो अच्छा सारे सर, अक्षर वॉवेल कहते हैं। ठीक है। सही है सर जी। द लेटर लिख लो, पहले तुम पढ़ के ज्यादा अच्छा समझ। द लेटर द विच आर, लेटर, सर जी रुक जाओ, लेटर विच आर, विच पता है ना, हाँ सर, डब्ल्यू डब्ल्यू एच एच आई, आई सी एच, हाँ सही पढ़ तू है, विच आर हाँ सर, प्रोनाउंस्ड, पी आर ओ, प्रोनाउन, प्रोनाउंस, पी प्रोनाउंस्ड, हाँ प्रोनाउंस देम, गलत मत लिखना, पी आर सर ओ, जी, पी आर ओ एन ओ यू एस, प्रोनाउंस, पी आर ओ एन ओ यू एन सी ई डी, प्रोनाउंस ई डी लगा, देम, प्रोनाउंस्ड। ई, प्रोनाउंस्ड, फिर से अच्छा सर जी, एस ई डी, सुनो, पी आर ओ हाँ हाँ, एन एन ओ ओ यू यू एस ई डी, सी ई डी, सी डी, सी ई डी, सही है सर जी, प्रोनाउंस्ड। विद लिख दी ओपन सर, और आगे, माउथ, विद विद, विद ओपन माउथ, ओपन माउथ, माउथ, सही है सर जी, allowing, allowing, एलोइन, एलोइंग, allowing की स्पेलिंग ए डबल एल ओ डब्ल्यू, सर जी रुक जाओ, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू आई एन जी, आई एन जी, एलोइंग, allowing हाँ सर, द फ्री, द फ्री फ्री, फ्री, सर फ्री, फ्री, हाँ फ्री, हाँ सर फ्री सही है, फ्लो, फ्लो, एफ एल डब्ल्यू एफ एल डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, फ्लो टू द एयर, सर जी, एफ एल ओ एल डब्ल्यू, फ्लो, हाँ सर, टू द एयर, टू द एयर, ए आर, आई आर, एयर, हाँ सर लिख गई, आर कॉल्ड वॉवेल्स, आर कॉल्ड कॉल्ड वॉवेल्स। बॉबिल्स, सर बॉबिल किस ठीक पर है, बोलिए, हाँ सर, बी ओ डब्ल्यू ई एल एस, बी ओ विक्ट्री वाली भी आती है, डब्ल्यू ई एस, सही है सर जी, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वी ओ डब्ल्यू, यस लिखो सर जी, ठीक है। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, है सर, पढ़ के बताओ क्या लिखा पढ़ के है। बताएं, द लेटर विच हम्म आर प्रोनाउन हम्म हम्म विद ओपन माउथ हम्म हम्म allowing the हम्म free हम्म flow to हम्म the हम्म ear are old vowels, आर कॉल्ड, कॉल्ड लिखो, कॉल्ड, are called है, सी ए डबल एल ई called, डी, सही है सर जी, कॉल्ड वॉवेल्स। called vowels सही है, ठीक है, स्पेलिंग गलत मत लिखना, पूछ लिया करो। सही है सर, ठीक है, क्या ये समझे सर, इसको, द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड, जब हम किसी अक्षर को अपना मुंह खोल करके बोलते हैं। ठीक है, जब हम अक्षरों को अपना मुंह खोल करके बोलते हैं बोलते हैं, और हम से हवा बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, ऐसे सभी अक्षर वॉवेल्स स्वर, कहलाते हैं, यानी कि स्वर कहलाते हैं। हाँ स्वर के रहते ठीक है, हैं, जिस समय हमारे मुंह से हवा बाहर की तरफ निकल जाए, समझ रहे हो। ये इंग्लिश सर, लैंग्वेज में क्या हो गया, द लेटर विच आर प्रोनाउंस विद ओपन माउथ
allowing the free flow to the air are called vowels. ठीक है, सही सर। अभी दूसरी चीज क्या आएगी हमारी नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट, अच्छा सर। ठीक है, तो वॉवेल कितने होते हैं? 5। लिखने का आपका नीचे नोट डाउन कर लेना वॉवेल्स की, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं वो तो पता होना चाहिए है ना, तो लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए वॉवेल कितने होते हैं। हाँ सर। में ना वॉवेल कौन कौन से होते हैं? हाँ सर, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पुरानी बात हो गई है, आगे बढ़ो। ठीक है, वॉवेल्स की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी अब तुम्हें, ना कि वॉवेल्स कौन कौन होते हैं पैटर्न। हाँ सर। आगे लिखो कॉन्सोनेंट्स। कौन सू हेडिंग डालो, नेंट। स्पेलिंग गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। हाँ सर। कॉन्सोनेंट, CONSONANTS। ठीक है, सर जी। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड, इसकी भी लिखी लो पहले तब तक जल्दी समझोगे। अच्छा। द लेटर, द लेटर। लेटर की स्पेलिंग सही लिख रहे हो ना? क्या लिख रहे हो बताओ मुझे, लेटर की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? सर LETTER। LETTERS। हाँ लेटर। ठीक है, अच्छा सर जी। लेटर्स, हेलो सर, जवान आ रही है। आ तो रही है। द लेटर विच आर, हाँ सर, आ रही। विच आर। आगे विच फिर से लिखो, आर। सही। प्रोनाउन, प्रोनाउन। जो अभी लिखा था ना प्रोनाउंस्ड। अच्छा सर जी, SCED। तुम आराम से लिखो प्रोनाउंस सर। की स्पेलिंग सुन रहे हो, प्रोनाउंस की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो मुझे लग रहा है। हाँ सर। हाँ तो सर जी। हाँ। PRONOUNCED। CED सही है सर जी। ठीक है, हाँ लिख लिया। सही है सर। द लेटर विच आर प्रोनाउंस बाय स्टॉपिंग द एयर, वाई बाय, WHY। नहीं नहीं, BY, BY सर जी। हाँ अरे हम सर जी। BY, हाँ वाई। हाँ सर। स्टॉपिंग, स्टॉपिंग। पिंग, सही है सर। PING। STOPING, हाँ सर लिखो। STOPING। ठीक है, स्टॉपिंग, हाँ सर। स्टॉपिंग द एयर, द ईयर। फ्लोइंग, उसमें फ्लो था, सर इसमें फ्लोइंग। फ्लोइंग है, अच्छा। FLOWING। ठीक है, फ्लोइंग सही सही लिखी। फ्लोइंग। फ्रीली, क्या सर? फ्री होता है, फ्री होता है, फ्रीली, फ्रीली। फ्री FREELY। लिख लिया। LY सही सही जी। यस सर। प्रो, प्रो, सर जी आवाज। प्रो। प्रो, प्रो, THROUGH, सर दूसरा बोलियो। THROUGH, THROUGH। अच्छा थ्रो है सर। द माउथ, द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, आर कॉल्ड, कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। पढ़ के बताओ मुझे। द लेटर विच आर closed while stopping the flowing एयर फ्लोइंग, freely। फ्रीली, हाँ freely। हाँ सर। through
The mouth are old consonant. The letters which are pronounced हाँ by सर। stopping, ठीक है, जो लेटर बोलते समय, ठीक है, हाँ मुंह के अंदर हवा को पास होने से रोकते हैं, ठीक है, हाँ जो सर। लेटर, जो अक्षर बोलते समय मुंह के अंदर हवा को पास होने से रोकते हैं, रुकते हैं। वो सब क्या है? अच्छा सर। कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट। कि व्यंजन, ठीक है। जैसे कि हम अच्छा। बी बोलते हैं, बी सिंपल सा जी हाँ। एग्जांपल है, तुम बी बोलोगे तो तुम्हारे होठ आपस में बंद हो जाएंगे दोनों, जी हाँ है सर। ना, बी, दोनों होठ बंद होते हैं। लेकिन ए बोलोगे तो दोनों होठ खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। हाँ सर। है ना। ए बोलोगे तो होठ बाहर की तरफ खुल रहे हैं, लेकिन बी बोल मतलब रहे हैं तो होठ बंद हो रहे हैं, बंद हो ठीक रहे है। हैं। तो जब हमारे मुंह से हवा फ्रीली बाहर की तरफ निकल जाती है, अपने आप फ्लो हो जाती है, ठीक है, वो सारे वर्ड शॉर्ट या वॉवेल कहलाएंगे। और जब हवा बंद हो हाँ जाएगी सर। तो वो सारे कॉन्सोनेंट। वर्ड, ठीक है, कॉन्सोनेंट यही कहलाएंगे। पहचान है कॉन्सोनेंट की। सही है बोलते सर। समय कभी भी पकड़ आने हो, ठीक है, कहीं भी कोई कितनी भी बड़ी रामायण पढ़ रहा हो, वॉवेल कंसोनेंट पहचाने इंग्लिश में, सीधी सी बात है, जिन शब्दों पर हवा बाहर निकल रही है तो वॉवेल होंगे, और जिन पर हवा रुक रही है वो सारे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। अब तीन चीजें क्लियर हो गई, अल्फाबेट क्या होता है, वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। मगर। अब क्या आता है वर्ड, है ना, वर्ड क्या होता अच्छा सर जी। है, लेटर को मिलाने से वर्ड बनेंगे। हाँ सर। लेटर क्या होता है, अक्षर, और अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है, शब्द, शब्द। ठीक है। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द, शब्द। WORDS, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स मीन्स। शब्द। अब वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ सर। इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से, अगर ग्रामर सीखना चाहते हो तो अच्छी वाली, यस सर। ठीक है। अगर पढ़ना शुरू हो गया तो स्पोकन करनी बहुत आसान हो जाएगी, यस सर। ठीक है, बोलना सीख जाओगे इजी, अगर गहराई से पढ़ लोगे तो। ध्यान तो देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो पढ़ पता हो, यस सर। ठीक है। वर्ड डाल दो, वर्ड, सर वर्ड के स्पेलिंग बोलिए। वर्ड। WORD, वर्ड, तो वर्ड लिख के सर हेडिंग पर। ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखो, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, एनी। एनी एनी। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। फुल, MENINGFUL, हाँ सर जी। मीनिंग सर जी एनी ANY। फिर NEAN बाई, हाँ सर एनी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, हाँ सर लिख दो। मीनिंग कॉम्बिनेशन, काची सर जी। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। कॉम से सुन बोलिए। देखो, COM COM लिख दी सर जी। I VI NA ION, TION। कॉम्बिनेशन यस सर। ऑफ लेटर, सर छोटी वाली भी कॉम्बिनेशन है सर, ऑफ बड़ी वाली भी है। लेटर, सर वी कॉम्बिनेशन। सर बी छोटी वाली, बड़ी वाली कॉम्बिनेशन, चूड़ी वाली है सर जी। ये भी वाली भी, B4 विक्ट्री नहीं है, B4 बॉल वाली, अच्छा सही है सर जी। कॉम्बिनेशन के बाद सर जी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर। लेटर्स। थर्ड हाँ सर। सर जी आवाज सिग्निफाइंग, ना सर का सर जी। सर जी कट का आवाज आ रही है सर।
सिग्निफाइंग आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर अब आई। सिग्निफाई। SI आई G जी I, आई फिर से सुन लो, SIGNI। आई सिग्नी। SI सर सिग्नी सिग्नी नी के बाद कहा सर जी? FY एफ वाई है। एफ सिग्निफाई सही है सर जी अभी। फाइव, ठीक है। उसके बाद लिख हाँ दो सर। ING। सिग्निफाइंग। फाइन। यस सर। सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉमा, कॉमा एन एक्शन, एन एक्शन, सर जी एन के बाद ए ACTION, ए जी है सर जी। ए जी AC सर जी। ए सी डी TION, आई ओ एन। एक्शन। 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 और और A modifying, ए modifying, मो MODI, डी डी आई। हाँ सर। MODI एफ वाई FY एफ वाई ING, आई एन जी मॉडिफाइंग। modifying। और और OR, हाँ सर ओ आर है वो। और और क्वालिफाइंग, वाह क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग की सर। स्पेलिंग पता है? क्यू क्यू यू QUA ए LI एल एल आई FY एफ वाई आई एन जी। क्वालिफाइंग हाँ सर। एक्सप्रेशन, स्पेलिंग बोलिए सर जी। EX ई एक्स PRE पी आर ई SS डबल एस ION। आई ओ एन। एक्सट्रैक्शन। Expression is called a word, इज called कॉल्ड। is called a word, एक बार हो। सही है सर जी। ठीक है। हाँ सर। एक दो दिन मेहनत करो बस, फिर मैं सारा वो व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया करूंगा यहीं से तुम्हें, अच्छा सर जी सही ठीक है। है सर जी। ऐसा ना करेगा व्हाइट सर बोर्ड जी। सर जी पे लिख लेना। ना सर जी। हाँ, सर फोटो खींच के सर व्हाट्सएप में कर दिया करो सर। ये लाइव नहीं चलेगा ना, फायदा क्या होगा उसका? सर जी समझा दी करो खाली खाली सर। हाँ, सर जी खाली ऐसे तो समझा मैं दी करो वीडियो और बैठ है सर। अभी व्हाइट बोर्ड लगा दूंगा 2-4 दिन में, फिर व्हाइट बोर्ड पे डायरेक्ट समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे देख देख के लिख लेना। हाँ सर तो सही है। हाँ सर वापस स्क्रीन शॉट डालेगा सर जी। हाँ, जैसे मेरी शक्ल दिख रही है ना, ऐसी व्हाइट बोर्ड पे तो दिख जाएगा ना आराम से। हाँ सर दिख जाए वो। हाँ, व्हाइट बोर्ड पर आराम से देख के लिखो, आराम से जो समझ रही है वहां हाँ से सर। समझ भी सकते हाँ सर हैं। जी। अभी हमने क्या लिखा है? वर्ड की डेफिनेशन। सर। वर्ड यानी कि शब्द होते क्या हैं, ठीक है। एनी मीनिंगफुल ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कोई भी अक्षरों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सर। किसी भी अक्षर के जोड़ने से जब उनका कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है, तो शब्द कहलाते हैं सर। है ना, सिग्निफाई करते हैं, या किसी वस्तु के बारे में नाम बनकर निकलता है, कुछ काम होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। मतलब कि उनसे एक्सप्रेशंस निकलने चाहिए, कुछ ना कुछ उनका मतलब निकलना चाहिए, वो निकलना चाहिए शब्द सही बात कहलाए, है ठीक है। जैसे ए और एन को मिलाएंगे तो एन,
हाँ सर। ठीक है, लेकिन अगर हम ए और जेड को मिला देंगे तो कोई मतलब निकलेगा? नो सर। है ना, ए जेड को मिलाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन ए और एन, कुछ नहीं एन सर। एन मीन एक। हाँ ठीक है, सर। ओ एन को मिलाएंगे तो ऑन होगा, हाँ सर एन जी। ओ को मिलाएंगे तो हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, शब्द मिलने चाहिए सर। हाँ, मतलब शब्दों का सही कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन, यस सभी सर। सही कॉम्बिनेशन में तो वो सिग्निफाई भी होना चाहिए। सिग्निफाई का मतलब होता है वो सही दिशा में लगे होने चाहिए, सही हाँ तरीके सर। से। ठीक है, ऑब्जेक्ट यस किसी सर। न किसी वस्तु का नाम निकलना चाहिए उससे। ठीक है, यस सर जी। किसी न किसी वस्तु का होना चाहिए। एक्शन कोई ना कोई काम दिखना चाहिए उसमें। ठीक है, यस सर। मॉडिफाइंग हम उसको मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसमें हम बदल भी सकते हैं कुछ। ठीक यस है, सर। बदल सकते हैं ना। सेंटेंस शब्दों से क्या बना देते हैं, सेंटेंस, वाक्य। हाँ सर जी। देखो सिंपल बात है, अक्षर सबसे पहले क्या होते हैं, अक्षर, यानी कि अक्षर क्या बोलते हैं, वर्ड। हम्म। ठीक है, वर्णों के यस समूह सर। से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों शब्द, के समूह से क्या बन जाते हैं, वाक्य। वाक्य। हाँ हम सर। जो भी बातचीत करते हैं वो क्या बोलते हैं, सेंटेंस ही तो बोलते हैं आपस में। हाँ सर, ये और कुछ भी हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस, सेंटेंस, और सेंटेंस सेंटेंस को मिलाकर कोई एक बनते हैं। शब्द बोलने से, हम्म। एक शब्द बोलने से वाक्य पूरा नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलते हैं, शब्दों के समूह को मिला करके, है ना, मिला एक करके, से यस ज्यादा सर। शब्दों को। ठीक है, जैसे अमित एक लड़का है, तो हाँ कितने शब्द मिल सर। गए उसमें, अमित एक सर, कई लड़का शब्द मिल गए। है ना, हम्म। जाके क्या बना है, एक वाक्य। वाक्य। ठीक है, और अमित को लिखने के लिए हमने कितने लेटर का प्रयोग किया है, आ, मा और ता, यानी हाँ कि सर। AMIT, हम्म। 4 लेटर करके क्या बना है, एक वर्ड, बस, यस तभी तो सर। अमित बना है। यस ठीक सर। है, सभी लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, बताओ। और क्या हुआ है? अरे वाक्य। वर्ड, हाँ सर, वाक्य बड़ा। नहीं, शब्द, यस सर। शब्दों की कॉम्बिनेशन से वाक्य बनेंगे। हम बता रहे शब्दों ठीक में। है, अक्षरों के, लेटर के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनते हैं, वर्ड के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे यस पहले सर। क्या होता है, लेटर, लेटर को जोड़ते हैं तो बनेगा वर्ड, और वर्ड को जोड़ेंगे तो वर्ड, बनेगा सेंटेंस। वाक्य, सेंटेंस। ठीक है, और तुम्हारे को यस क्या सर। क्या मिल गया, अल्फाबेट की डेफिनेशन मिल गई। अल्फाबेट क्या होते हैं, हम्म। अल्फाबेट क्या होता है, सर, ये आवाज पहले ना आ दिखाया रही था है। ना, सेट ऑफ लेटर। हाँ। हाँ सर, आवाज ना आ कॉपी रही नहीं है, है पास, आवाज सर, आवाज। हाँ सर जी। कॉपी है। हाँ सर जी। अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या है, द कंप्लीट सेट ऑफ हम्म, लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट। कॉल्ड द अल्फाबेट। कॉल्ड द अल्फाबेट, हाँ सर। ठीक है, मतलब कि किसी भी भाषा के अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कहते हिंदी में हैं बोलोगे तो वर्णमाला। द वर्णमाला। कॉम्बिनेशन सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट हमारे इंग्लिश के कितने होते हैं, 26। और 36। 26 में से कितने होते हैं, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड अदर देन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। 5 को हम कॉन्सोनेंट। वॉवेल बोलते हैं, बाकी सबको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट बोलते ठीक है, हैं। यस सर। हाँ, अब इसमें वॉवेल्स हमने पढ़ा, तो वॉवेल्स क्या होते हैं, नॉर्मली तो हमें वॉवेल की पहचान है कि A E I O U, ये वॉवेल्स हैं। हाँ सर जी। लेकिन वॉवेल्स की डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है वॉवेल की, कि हम वॉवेल को अच्छा सर। पहचान कैसे लें। ठीक है, हमने अच्छा लिखा सर जी। हुआ देख लिया, तो हम पहचान लेंगे, अगर कॉपी है, कोई लिख के दिखा रहा है ना, कि ए हाँ से सर। शुरू हुआ है भाई ये वाला, तो ये वॉवेल से शुरू हाँ हो सर, गया। एक है, आई से शुरू आई हुआ से है। शुरू हो गया तो पहचानेंगे। हाँ सर। लेकिन सामने सामने बातचीत जब कर रहे हो तो कैसे पहचानोगे तुम कि वॉवेल से शुरू करके बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू कर रहा है ना। ए कई बार हम सर, सब आमने मुंह सामने, खुला। सर, ए अगर हाँ, बोले तो मुंह खुल जाएगा, खुल जाएगा सर। तो जब कोई वॉवेल से कोई वर्ड बोलता है तो उसका मुंह बाहर की तरफ खुल जाता है और हवा अंदर खुल से जाता बाहर है, निकल जाती है। निकल जाती ठीक है। है, मतलब हवा बाहर, यस तो सर। पहचान लो कि ये कौन से वर्ड बोल रहा है, वॉवेल से। यस सर। अंदर की तरफ जाए
क्या हो जाएगा? वो कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। जब हवा मुंह के अंदर ही रुक जाए, जैसे ए बोलेंगे तो हवा बाहर जा रही है, बी बोल रहे तो हवा मुंह के अंदर ही रुक रही है, ठीक यस है। सर। इन 5 यस अक्षर को सर। जब बोलोगे तुम ए ई आई ओ यू, सब में बाहर निकलेगी हवा, ठीक है। बाकी इनके अलावा किसी भी अक्षर को बोल के देख लो, वो तुम्हारे बंद होंगे, अंदर की तरफ बाहर चली जाएगी, ठीक यस है। सर। जैसे सी बोल रहे हैं सी, तो जीभ सी दांतों के बीच में आ रही है, आ बस आ रही है गई। सी, तो हवा हाँ रुक सर। रही है जीभ से। डी बोलोगे, हवा ऊपर की तरफ को रुकेगी, ठीक बस है। आ जी। लेकिन ई बोलोगे ना, हवा बाहर निकल जाएगी। यही बस आ जी। पहचान है बस बॉडी की, और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। यस सर अब जी। इस सब चीज क्या बनती है? वोकेबुलरी। एक चीज और लिख लो बस, ओके सर। वोकेबुलरी सुनिए ना, vocabulary। सर जी ना, सुनी तो ना सर इसकी जितनी ज्यादा मजबूत होती है तो पढ़ने में होशियार होता है उसमें। जी। अच्छा सर। विक्ट्री वाली भी बनाना, हाँ सर। BOCA BOCA BU, अब AB वाली भी, B U VU U LARY, LARY। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी। ठीक है। यस सर। इसकी डेफिनेशन लो, द स्टॉक ऑफ, द स्टॉक, स्टॉक। STOCK, स्टॉक। हाँ सर, सी के ऑफ, सही है। ऑफ। द स्टॉक ऑफ ऑफ वर्ड, वर्ड। वर्ड, छुपा रहे वर्ड। वर्ड्स लिखना, वर्ड्स, वर्ड्स एस एस लग गई लगा, सर। लग गई सर जी। इन ए लैंग्वेज, इन ए। लैंग्वेज, सर इनके बाद इन ए के बाद कहा सर? लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने बोलिए? LANGUAGE। जी यू सही सर जी। हाँ इज लैंग्वेज। नॉट, इज नॉट। इज इज नॉन एज, पलंगा। सर इज के बाद सर जी? नॉन, नॉन, KNOWN, के के KNOWN, नॉन, के WON नॉन। नॉन की स्पेलिंग नहीं पता है क्या? हाँ सर जी KNOWN, पता है। हाँ सही पता है। नॉन एज द vocabulary, एज AS, एज द वोकेबुलरी। vocab, ठीक है। यस सर। vocabulary का मतलब समझे? सर जी बताओ। वर्ड इन ए लैंग्वेज, हाँ, मतलब किसी भी भाषा के शब्दों के भंडार को, ठीक है। अच्छा किसी वोकेबुलरी भी कहते हैं। भंडार को वोकेबुलरी की, ठीक अच्छा है। सर। जैसे हमारे पास भंडार क्या होता है? एन पता है हमें, एन मीन्स एक, ठीक है। BA बैग हो गया, DOG डॉग हो गया, ये क्या सारे शब्द हैं। तो जितने ज्यादा शब्द तुम्हें याद होंगे उतनी ज्यादा तो मजबूत होगी तुम्हारी इंग्लिश, है हाँ ना। सर जी। जितनी ज्यादा चीजें वोके याद होंगी तुम्हें उतनी ज्यादा हमारी इंग्लिश मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत होगी। इसको क्या कहलाती है? वोकेबुलरी। वोकेबुलरी। यस सर। कितने टॉपिक हो गए तुम्हारे आज के लिए? सर जी वॉवेल, 1 2 3 4 5 है सर जी। ठीक है। अल्फाबेट, वॉवेल, कंसोनेंट, वर्ड, कॉन्सोनेंट। वर्ड्स। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी। ठीक है। 5 यस सर। टॉपिक हैं, बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है, ठीक है। यस यस सर। क्लियर हुए पांचों की नहीं? हाँ सर पढ़ जी। के समझ पा रहे हो चारों पांचों को? हाँ सर। अब सबसे पहले अल्फाबेट वाला पढ़ो और मुझे समझाओ क्या समझे हो तुम।
सर जी पढ़ो। द कंप्लीट और सेट लाइट ऑफ। में हम्म सर जी लेट में कल से बैठेंगे सर लेट में। द लेटर कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट। हम्म सर जिस चीज को हम जब जब हमारा मुंह खुला हो तो सर उसे अल्फाबेट कहते हैं। हम्म। और कहाँ सर पहुंच रहे हो? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अक्षरों के, ठीक है, सर जी हिंदी तो मैं याद ना है। हाँ क्रम सर। को, किसी अच्छा भी सर क्रम भाषा को के क्रम को अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं। सर जी हिंदी तब मैं याद रखा सर जी। अक्षरों का ही तो सेट होता है, ए बी सी डी हाँ ई सर एफ जी, अक्षरों का ही सेट है ये। हम ठीक सर है, जी। सेट ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन नहीं करना है, सेट ऑफ लेटर्स। अच्छा ठीक है, और सर। वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये ए लिख के सीधा जेड तो कंप्लीट सेट हो जाएगा। हाँ सर। ए बी सी डी से लेकर के पूरा जेड तक लिखेंगे तभी तो होता है कंप्लीट सेट। ठीक हम है, सर जी। दूसरा क्या है? कंप्लीट। वॉवेल। वॉवेल क्या है? हाँ सर। कितने वॉवेल होते हैं, कितने कंसोनेंट होते हैं? 5। गिनती मत बताओ मुझे, गिनती मैंने मना की है ना। हाँ जो सर मैंने जी। लिखा है वो देयर आर 5। देयर आर 5 vowels and other than 5 हम्म, called consonant। देयर आर 5 वॉवेल्स एंड अदर देन इज कॉल्ड कंसोनेंट। इनमें से consonant 5 वॉवेल होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? consonant होते हैं। व्यंजन। consonant। ठीक है, हाँ सर कंसोनेंट। व्यंजन। समझ गए ना, सीधी सी बात है कि यस सर 5 वॉवेल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। consonant होते सीधे हैं। क्लियर कर दो। अब वॉवेल क्या होते हैं? सर ए ई आई ओ यू। पढ़ो। सर जी द कम सर नीचे और पढ़ा द लेटर। पहचान बतानी है, पहचान। ए आई बहुत पढ़ लिए। हाँ सर। हम्म सर वो तो बताएं पहचानोगे सर कैसे? जिसमें सर अगर इंग्लिश में बताओ ना सर पढ़ के, हिंदी में सर जी पढ़ के हमें बताओ। द लेटर विच आवर हम्म closed which open mouth गलत कर रहे हो। allowing हम्म allowing the free हम्म flow to the ear are called vowels। कॉल्ड 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 नहीं, कॉल्ड। हाँ सर cold called। कोल्ड नहीं, कॉल्ड, हाँ CALLED। सर called। सर जी अंधेर हुआ सर जी और क्या कहते हैं सर जी अक्षर ना थोड़े वैसे वैसे दिख रहे हैं ताकि सर ढंग से पढ़ ना पा रहे हैं। अच्छा, चलो कोई बात हाँ हाँ सर जी। नहीं। मतलब कि वॉवेल का, हाँ सर जी। वॉवेल का मतलब क्या हुआ? सर जैसे हम बोल रहे हैं तो सर हमारा मुंह खुला हुआ हो तो उसे सर बॉबल कहते हैं और हमारा मुंह नहीं, ये बंद हो जाए हवा हवा रुक जाए तो उसे कंसोनेंट कहते हैं सर। तर्क की भाषा ना है बेटा। जिन और अक्षरों सर को बोलते समय, जिन अक्षरों अच्छा को सर बोलते समय हमारे बोलते मुंह समय से, मुंह से है ना, हवा बाहर की ओर आए बाहर की तरफ निकल जाए, बाहर की तरफ ठीक आए है, बॉबल कहते उन्हें हैं सर। स्वर कहते हैं। और जिन हाँ अक्षरों सर को बोलते समय हमारे मुंह की हवा रुक जाए, रुक जाए स्टॉपिंग हो कंसोनेंट जाए, कहते हैं। है ना, उन्हें क्या बोलेंगे? कंसोनेंट कंसोनेंट। क्लियर यस है? सर। पहचान लोगे किसी के भी बोलने से। हाँ सर जी अब यस ए सर। ई पहचानने की जरूरत नहीं है कि ए ई से बोल रहा है नो कि आई सर से बोल रहा है। बस नो सर सीधी जी। सी उसके बोलने के तरीका पे ध्यान दे दो। उसके मुंह से हवा यस बाहर आ सर। रही है, तुरंत पकड़ लो ये बात किस में कर रहा है, वॉवेल में या कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, कंसोनेंट में। कौन सा शब्द कौन सा वॉवेल है, पहचानना बहुत आसान है। यस सर। ठीक है, फिर वर्ड क्या है? एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, हाँ सर। एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लेटर्स। सिग्निफाइंग क्वालिफाइंग एक्शंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी शब्दों का, सॉरी, वर्णों का वह समूह, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ सही मतलब निकलता हो, सही वस्तु के बारे में बात हो, ठीक है, और सही काम के बारे में बात,
वो सभी कॉम्बिनेशन शब्द। एक शब्द बनाते हैं। यस सर। अगर हिंदी में शुद्ध बोले तो वर्णों के, ठीक है, वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। यस। हाँ। वर्णों के हाँ सर। क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, शुद्ध शब्द हिंदी। कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते शब्द हैं। कहते हैं। मतलब वर्ण तो है ही, और वर्णों का वर्णों। क्रम में रखा होना चाहिए। क्रम समझते हो यस ना? सर। हाँ है ना? सर जी। अगर एक के बाद एन की जरूरत है, एक के बाद एन ही होना चाहिए। एक के बाद जेड होगा तो वो क्रम हाँ खराब सर। हो जाएगा। यस ठीक है, सर। एक के बाद ए लगा देंगे तो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो जहाँ एक के बाद एन की, वहाँ एन ही होना चाहिए। यस सर जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है पूरा? हाँ सर जी। और वोकैबुलरी क्या होती है? लाइट चली गई थी यहाँ अच्छा सर। पे। वोकैबुलरी क्या होती है? द दैट स्टॉक ऑफ इज वर्ड्स, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, लैंग्वेज इज नाउ इज द वोकैबुलरी। इज नोन एज वोकैबुलरी। हाँ ठीक है, सर। इस भाषा में कोई भी भाषा हो, ठीक है, किसी भी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी कहते वोकैबुलरी कहते हैं। हैं। भंडार, किसी। हाँ भंडार सर। समझते हो ना? कैपेसिटी ऑफ हाँ सर। वर्ड। डी और जी डॉग। हाँ सर। जैसे कितनी तुम्हारे स्पेलिंग होगी पास, सर? तुम्हें कितनी मीनिंग याद है इंग्लिश की या हिंदी हाँ की, सर। जो भी है, कोई भी लैंग्वेज, तभी तो तुम्हारे पास जितना ज्यादा भंडार होगा उतनी अच्छे से तुम बोल सकते हो। यही तो यस होता सर। है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतनी से तुम पढ़ सकते हो। तो वोकेबुलरी हमें मजबूत करनी बहुत जरूरी होती है, तभी हम कोई भी लैंग्वेज यस को सर। सीख पाते हैं। ठीक यस है, सर। यस सर। इतना काफी है आज के लिए। बताओ। यस सर। ठीक है, सर जी स्टेप सही है। बाय स्टेप ध्यान से। ठीक है, यस सर। समझ बिल्कुल आ सर। रहा हाँ सर जी। है ना? सर जी ऐसा तो नहीं लग आवाज रहा थोड़ी कट कट कर आती है। तो सर जी आवाज थोड़ी वो कट कट कर आती है सर। मैं माइक लगा लूंगा कल को, फिर वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। अभी माइक नहीं लगाया ना हाँ मैंने। सर। हम बस सर जी तभी तो आ जाए कट कट कर सर आवाज। हाँ, माइक नहीं लगाया है, वो स्पीकर पे। हाँ सर। और ब्लैक बोर्ड ली सर जी। हम्म। ब्लैक बोर्ड सर। हाँ वाइट, हाँ 2-3 दिन में व्हाइट बोर्ड लाके लगा दूंगा, व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर दूंगा सारी मैसेज। हम बस सर जी ठीक है सर। ऐसा तो नहीं लग रहा दूर दूर बैठे हो, ना तो सर जी। है ना? हाँ सर। लग रहे थे ना कि मैं पूछूंगा सवाल, हाँ तो सर जी। आसानी से पूछ सकते हो, डाउट है। और। हाँ सर। बाकी जब व्हाइट बोर्ड पे करेंगे तो आराम से ऐसे ही लगेगा जैसे सामने क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। हम बस सर जी। ठीक है, जहाँ समझ नहीं है वहाँ तुरंत पूछ सकते हो। यस सर। हम। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही है। ठीक है और सर। एक प्रॉपर रजिस्टर बना के चलना, ठीक है? मोटा सा रजिस्टर ले लेना, 30-40 रुपए का आएगा। सर जी वो ले लो हमने। क्या? रजिस्टर। हाँ, रजिस्टर मोटा बनाना, ग्रामर के लिए बहुत जरूरी है। सही है सर जी बना और लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग तीनों के रजिस्टर बनाने हैं। सही है सर जी। फिर सर जी 8 दिन बाद कहीं करोगे सर जी विषय चेंज के। हम्म। सर जो कह रहे हैं सर जी टाइम टेबल कैसे बनाओ सर जी इनको विषय को। वो मैं बना के दूंगा, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है सर जी। ठीक है, वो मेरा काम है। कितना टाइम किसको यस देना है? सर। एक दिन में 2 सब्जेक्ट, इतनी ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है सर। आधा घंटे, सर इतनी बजे। आधा घंटे। हाँ सही है सर। सर इतनी बजे। हाँ, इतनी बजे ठीक है, फिर रोशनी में बैठा करो। सर। सर 6 बजे से निकल ले सर जी। 6 बजे? हाँ सर। 6 बजे का शोर शराबा होता है ना, 4 बजे तक छुट्टी खत्म होते हैं, 4-4:30 बजे। बस सर जी। सर यहाँ तो ना हो रहा लाइट सर नहीं शोर है? शराबा। सर हाँ, लाइट लाइट तो ना है सर जी लाइट तो ना है। अच्छा, लाइट नहीं आती है। सर लाइट आता है लेकिन सर जी नीचे नेट पर ना आता सर मोबाइल के। हम्म। मोबाइल के सर नेट पर ना आता अच्छा, नीचे सर। हाँ सर। प्रॉब्लम सीरीज हुई है। चलो तो 6 बजे से सोचूंगा मैं करने की। हाँ सर 6 बजे देख ली सर जी। ठीक है, बाकी तुम ऐसे ही ज्वाइन कराना जैसे तुम्हें मैंने कराया,
सर ठीक है, जी इसी सही तरह है। से बैठेंगे। तो अभी बताओगे, जो समझ नहीं है मुझसे पूछ लेना कब कराना है। ठीक है सर जी। सर जी यहाँ पे आयांग सब लड़का है। हाँ, सर ऐसे मेरे फोटो दिख रहा सर, यहाँ पे दूसरों को फोटो दिखो सर जी है। मुझे सारे दिखेंगे जितने भी होंगे, अच्छा सर जी। सब दिखेंगे मुझे। अच्छा सर। ना सब ठीक है सर जी। ऐसे सारे बैठेंगे। सर सही है सर जी। कल को मोड़ दस को कर लेंगे सर जी। कल की छुट्टी है स्कूल का सर। हाँ, कल गणेश गणेश चौथ है कल। सर मेला लगेगा। मेला कहाँ हो रहा है, ऐसी निकलेगी की झांकी। अच्छा सर जी। तो सर स्कूल में छुट्टी होगी सर जी। हाँ, गणेश चतुर्थी की छुट्टी है सरकारी। अच्छा सर जी। ठीक है सर जी। सर कल के बाद परसों सर उन्हें जोड़ लेंगे सर, उन पर जोड़ना है वो ना। इसे सर मोर दस को और एक संजीव है। हाँ, जोड़ देना उनको, लेकिन यही वाली क्लास हाँ आईडी देना, नहीं तो उन्हें आईडी मिल जाएगी। सर जी, हाँ जी गाड़ी देंगे सर जी। आईडी दी है ना, इसी आईडी पे जोड़ना। 11वीं क्लास के होंगे ठीक उनको। ठीक है ठीक सर है, जी। ठीक है सर। क्लास के होंगे उनको अलग क्लास की आईडी। सही है सर जी। चलो, हाँ सही है। सही, नमस्ते। मस्त है।